नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कनाडाई समकक्ष मार्क कार्नी के साथ मुलाकात, दोनों देशों में उच्चायुक्त बहाल करने पर सहमति। पीएम मोदी ने कहा, भारत कनाडा के संबंध बेहद महत्वपूर्ण। G7 शिखर सम्मेलन आउटरीच सत्र में शामिल हुए पीएम मोदी। वैश्विक चुनौतियों समेत अन्य विषयों पर हुई बातचीत। अनेक वैश्विक नेताओं से मुलाकात में ऊर्जा, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, व्यापार, निवेश और तकनीक जैसे मुद्दों पर दिया जोर। कनाडा से क्रोएशिया के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी अपने समकक्ष प्लैंकोविच के साथ करेंगे द्विपक्षीय चर्चा। क्रोएशिया के राष्ट्रपति से भी होगी मुलाकात। भारत का पहला एंटी सबमरीन युद्धपोत आईएनएस अर्नाला आज भारतीय नौसेना में होगा शामिल। पानी के नीचे निगरानी और हल्के समुद्री ऑपरेशनों के लिए तैयार किया गया युद्धपोत। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को चेतावनी, बिना शर्त आत्मसमर्पण करे ईरान। यरूशलेम में शुक्रवार तक अमेरिकी दूतावास बंद। आइए अब इन सभी खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा की यात्रा के बाद आज क्रोएशिया के लिए रवाना हो गए। पीएम ने एक्स पर लिखा है कि कनाडा की एक सफल यात्रा का समापन। कनाडा के लोगों और सरकार को G7 शिखर सम्मेलन की सफल मेजबानी के लिए धन्यवाद, जिसमें विविध वैश्विक मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। हम वैश्विक शांति, समृद्धि और स्थिरता को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। क्रोएशिया के जाग्रेब में पीएम मोदी अपने समकक्ष प्लैंकोविच के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। साथ ही उनकी मुलाकात क्रोएशिया के राष्ट्रपति जोरान मिलानोविच से भी होगी। पीएम मोदी के दौरे से दोनों देशों के बीच व्यापार, नवाचार, रक्षा, पोर्ट व शिपिंग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक आदान प्रदान और वर्कफोर्स मोबिलिटी जैसे कई अहम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। भारत और कनाडा के आपसी संबंधों में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। G7 समिट में हिस्सा लेने कनाडा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपने समकक्ष मार्क कार्नी के साथ द्विपक्षीय मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने अपने अपने देश में नागरिकों और व्यवसायों को नियमित सेवाएं प्रदान करने के इरादे से नए उच्चायुक्तों को नियुक्त करने पर सहमति जताई है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस बारे में कहा कि कनाडा और भारत के प्रधानमंत्री ने आपसी मुलाकात में साझा और लोकतांत्रिक मूल्यों पर बात की। दोनों देशों में राजनयिक संबंधों के साथ साथ व्यापारिक रिश्ते भी फिर से स्थापित होंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने और मानवता के कल्याण के लिए हमेशा से समर्पित रहा है। ऐसे में दोनों देश मिलकर प्रगति करते रहेंगे। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की अध्यक्षता में हुई G20 शिखर सम्मेलन के दौरान वैश्विक हित के लिए उपयोगी और सार्थक पहल को नई दिशा और स्वरूप को कार्यान्वित करने का G7 के पास अवसर है। वहीं प्रधानमंत्री ने मानवता के कल्याण के प्रति आभार की अटूट प्रतिबद्धता जताई। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने प्रधानमंत्री मोदी का G7 सम्मेलन में आने पर खुशी जाहिर की। साथ ही उन्होंने ऊर्जा, सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने की इच्छा जताई। कनाडा के कानानास्किस में G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने किया। G7 के आउटरीच कार्यक्रम में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, यूक्रेन ने हिस्सा लिया। इसके अलावा विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र संघ भी बैठक में हिस्सा लिया।
प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि वैश्विक प्रगति के लिए साथ, वैश्विक चुनौतियों, साझा आकांक्षाओं और बेहतर दुनिया के लिए G7 नेताओं का सार्थक विचार विमर्श हुआ। विदेश मंत्रालय ने भी सोशल मीडिया पर जानकारी दी है कि साझा मूल्यों को बढ़ावा देने और वैश्विक चुनौतियों के समाधान के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 के नेताओं और आमंत्रित साझेदारों के साथ। प्रधानमंत्री ने यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने इस मुलाकात को सोशल मीडिया पर लिखे पोस्ट में काफी लाभदायक बताया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात भी G7 सम्मेलन से इतर हुई। दोनों नेताओं ने साझा मूल्यों को लेकर बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल को कोट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, भारत इटली की मजबूत हो रही मित्रता से दोनों देशों के लोगों को लाभ होगा। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बातचीत खास रही। भारत और यूनाइटेड किंगडम के मजबूत होते रिश्ते व्यापार व वाणिज्य में नजर आ रहे हैं। हम इस दोस्ती को और मजबूती देने के लिए साथ में काम करते रहेंगे। कनाडा के कनानास्किस में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच आपसी संबंधों को लेकर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर साझा किया कि मित्र व राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करना हमेशा आनंददायक होता है। भारत और फ्रांस वैश्विक भलाई के लिए साथ मिलकर काम करते रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की। ये मुलाकात 51वें G7 सम्मेलन से इतर हुई। ये सम्मेलन कनाडा में हो रहा है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्यांग से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि राष्ट्रपति ली जे-म्यांग से मुलाकात अच्छी रही। भारत और कोरिया गणराज्य वाणिज्य, निवेश, तकनीक, ग्रीन हाइड्रोजन और जहाज निर्माण के साथ अन्य क्षेत्रों में सहयोग के लिए तैयार है। वहीं विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों को प्रगाढ़ बनाने की प्रतिबद्धता जताई। खास तौर पर रणनीतिक साझेदारी को मजबूती देने के लिए महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों, हरित हाइड्रोजन, जहाज निर्माण, संस्कृति और व्यापार व अर्थव्यवस्था, लोगों के आपसी संबंध को और बढ़ाने पर चर्चा हुई। साथ ही क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात G7 सम्मेलन से इतर हुई। दोनों नेताओं ने आपसी हितों सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पर लिखा कि रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे होने और इसे दृढ़ बनाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार व निवेश, रक्षा और सुरक्षा, हरित व सतत विकास साझेदारी, हरित ऊर्जा, तकनीक, नवोन्मेष, शिक्षा और मोबिलिटी के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। उन्होंने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों को साझा किया। आतंकवाद के खिलाफ जर्मनी चांसलर की मजबूत एकजुटता और समर्थन के प्रधानमंत्री ने धन्यवाद दिया। इक्यावनवें G7 सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री ने मैक्सिको के राष्ट्रपति क्लाउडिया शैनबाउम पार्डो से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शैनबाउम से मुलाकात अच्छी रही। मैक्सिको के 2 शताब्दी के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति चुने जाने पर मैंने उन्हें बधाई दी। भारत मैक्सिको के बीच कृषि, सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल, स्वास्थ्य सहित अन्य क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। साथ ही आपसी संबंधों को बढ़ाने को लेकर चर्चा की। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत मैक्सिको के ऐतिहासिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शैनबाउम से मुलाकात हुई। दोनों नेताओं की ये पहली मुलाकात थी। दोनों पक्षों ने व्यापार, फार्मास्यूटिकल, डिजिटल इनोवेशन,
और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं सहित वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर साझा दृष्टिकोण पर चर्चा की। भारतीय नौसेना का पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट युद्धपोत अर्नाला आज नौसेना में शामिल हो जाएगा। दरअसल भारतीय नौसेना की तटीय रक्षा क्षमताओं को और सुदृढ़ करने के लिए 16 स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट युद्धपोतों को नौसेना में शामिल किया जा रहा है। इसी श्रृंखला का पहला युद्धपोत अर्नाला 8 मई को सौंपा गया था। ये परियोजना आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारतीय समुद्री सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ईरान और इजरायल के बीच जारी टकराव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से बिना शर्त आत्मसमर्पण की बात कही। डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के ठिकानों की सटीक जानकारी रखता है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यरूशलेम में अमेरिकी दूतावास सुरक्षा चिंताओं की वजह से शुक्रवार तक बंद रहेगा। मंत्रालय ने बताया कि यह फैसला इजरायली सेना IDF की होम फ्रंट कमांड की सलाह के आधार पर लिया गया है। और इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को दीजिए अनुमति। नमस्कार।